नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम बात कर रहे हैं अभी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में। इससे पहले मैं आपका क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो गया, पटाउ सिंड्रोम हो गया, एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम, इनके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। अब बात करेंगे टर्नर सिंड्रोम की, जो आपका सेक्सोम से ही रिलेटेड है। जिस तरीके से क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में ट्राइसोमी बनती है, डबल एक्स वाई होता है और ये मेल में देखने को मिलता है। वहीं टर्नर सिंड्रोम की अगर बात करें तो ये मोनोसोमी होती है एक्स की, मतलब एक एक्स गायब होता है और ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है फीमेल्स में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमी एक्स होती है और लिखा हुआ है कि ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है और ये गर्ल्स रिलेटेड होता है। इट कॉजेज मैनी ट्रेट्स एंड द प्रॉब्लम गर्ल्स विद द टर्नर सिंड्रोम। टीएस को वो टर्नर सिंड्रोम से दिखाएगा, याद रखना आगे जाके। एंड शॉर्टर देन द मोस्ट गर्ल। और जो हाइट होती है वो कैसी होती है, छोटी होती है। दे डोंट गो थ्रू द नॉर्मल प्यूबर्टी एज दे ग्रो इन टू एडल्टहुड। दे हैव ऑल्सो हैव द अदर हेल्थ प्रॉब्लम सच एज द हार्ट एंड द किडनी प्रॉब्लम से देखने को मिलती है। द सीरियसनेस ऑफ दीज प्रॉब्लम्स वेरीज फ्रॉम द गर्ल्स टू गर्ल्स। Many of the health problems affecting the girls with the Turner syndrome can be managed or the fixed with the treatment। कर सकते हैं, ट्रीटमेंट हो सकता है। टर्नर सिंड्रोम काफ़ी रेयर होता है और हर 2000 या 2500 जो बेबी गर्ल्स होती हैं उनमें से एक में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये होता है आपका जोड़ा। 22 तक तो आपके क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। तो ये सेक्स क्रोमोसोम होता है आपका। और जो सेकेंड वाला एक्स होता है वो आपका लॉस होता है, लॉस ऑफ द सेकेंड सेक्स क्रोमोसोम। अब इसे वेब नेक हो जाती है, जो गर्दन होती है कैसे, तो वेब टाइप की हो जाती है। स्मॉल मैंडिबल, हाई आर्केड पैलेट होता है, लो सेट ईयर्स होते हैं, लो हेयरलाइन होती है। हार्ट प्रॉब्लम काफ़ी देखने को मिलती है, खासकर जो बाइकस्पिड वॉल्व होती है आपके किसकी, हार्ट्स की, उसमें आपका कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। डायग्नोसिस कई सारे देखने को मिलते हैं क्रोमोसोम से रिलेटेड। ओवेरियन डायग्नोसिस आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। और इनफर्टिलिटी होती है फीमेल्स में। लेक ऑफ द प्यूबिक हेयर होता है। और शॉर्ट ऑफ द फोर्थ एंड द फिफ्थ जो आपका क्या होता है, मेटाकार्पल बोन्स होती हैं, जो हाथों की बोन्स होती हैं उनमें देखने को मिलती है, जो आपकी बिल्कुल उंगलियों से कनेक्टेड होती हैं। वाइडली स्पेस्ड निपल्स होती हैं, जो निपल्स होती हैं महिलाओं में वो काफ़ी ज़्यादा वाइड होती हैं, ठीक है ना। और लिम्फेडीमा ऑफ द हैंड्स एंड द फीट्स। चलो आगे चलते हैं। तो जिस तरीके से मैंने क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम बताया था मेल्स में, उसी तरीके से फीमेल्स में टर्नर सिंड्रोम होता है। तो हार्ट प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, जो जो मैंने बताया अभी, ठीक है ना। ओवरीज में काफ़ी ज़्यादा इनफर्टाइल होती है, इनफर्टिलिटी बढ़ जाती है, काफ़ी ज़्यादा हाई होती है पॉसिबिलिटी। इनफर्टिलिटी मतलब होता है बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में भी और टर्नर सिंड्रोम में भी, ये आप याद रखना। अच्छा, ये जो पूरी प्रोसेस है ये मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ अब तक, कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 मिलते हैं माँ से, 23 मिलते हैं पिताजी से, ठीक है ना। तो एक्स सेल्स होती है माँ पे और स्पर्म सेल्स होती है पिताजी पे। जाइगोट्स बनता है, जाइगोट्स के बाद आपका क्या होता है कि हालांकि तो वहाँ थे आपके 46 ही आते हैं, यहाँ से भी 46 आते हैं, पर वो हाफ हो जाते हैं, तो फिर से वो 46 ही आते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो 23वां जो पेयर होता है जो आपका सेक्सोम का, वहाँ पर जो होता है वो जो दो, जो अगर फीमेल्स होगी तो डबल एक्स बनता है, आप जानते हैं, और मेल होगा तो उसमें एक्स वाई बनता है। तो इसमें क्या होता है, एक्स नॉट होता है। एक्स नॉट मतलब एक एक्स मिस हो जाता है। एक एक्स मिस हो जाने से तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है कि एक एक्स मिस हो जाता है, एक एक्स बच जाता है, जिसे एक्स नॉट इस तरीके से लिखा जाता है। अगर पूछा जाता है एक्स नॉट सिंड्रोम कैसे बोलते हैं, तो ये भी याद रखना, टर्नर सिंड्रोम को ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम को। तो ये फीमेल्स में देखने को मिलता है, ठीक है। तो मोनोसोमी एक्स होती है, एक्स नॉट को मोनोसोमी एक्स बोला जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई जो मैं आपको समझा रहा था अब तक, ठीक है। अच्छा, ये प्रोसेस किस में आती है, तो डिलीशन प्रोसेस आती है। कौन सी आती है, डिलीशन। जो पहला वाला जो मैंने इसमें वीडियो बनाई है आप उसमें देख सकते हैं, उसमें मैंने दिखा रखा है कि टाइप्स ऑफ जेनेटिकल चेंजेस किस तरीके के होते हैं। तो वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने क्या कर रखी हैं, क्लियर कर रखी हैं। ट्रांसलोकेशन पॉइंट, डिलीशन पॉइंट, आपका एन्यूफ्लॉइड पॉइंट्स, तो ये सारे क्लियर कर रखे हैं। आपको पहले वो वाली वीडियो देखनी है, तभी जाके आपको क्लियर होगा। पर डिलीशन से आप समझ सकते हैं कि किसी चीज़ का डिलीट होना, हटना, तो वो क्या हो जाता है, एक्स का हटना, तो वो होता है डिलीशन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द फीमेल्स। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना आप लोग। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं भाई, तो ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स मे हैव बी सीन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड अ सिस्टिक हाइग्रोमा ड्यूरिंग अ फेटल अल्ट्रासाउंड। सिस्टिक हाइग्रोमा इज द फ्लूइड फिल्ड सैक होता है एट द बेस ऑफ द नेक। इट ऑफन गोज अवे बिफोर द बर्थ बट समटाइम्स द सैक इज देयर व्हेन द बेबी इज बॉर्न। गर्ल्स विद द टीएस जो आपका टर्नर सिंड्रोम होती है ऑफन हैव द पफी हैंड्स एंड द फीट एट द बर्थ। वाइड नेक होती है with the fold of the skin down the sides of the neck। wave neck होती है, short height होती है, a low hairline at the back of the neck, feeding problems as a baby, small differences in the shape and the position of the ears, broad chest with the widely spaced nipples, more small brown
moles navy on the skins than the normal, deep set nails, small jaw, narrow top of the inside of the mouth, skeletal problems होती हैं, eye problems requiring glasses. हाउ इज टीएस डायग्नोसिस? तो वही आपका एमनियोटिक फ्लूइड या फ्रॉम द प्लेसेंटा आपका यूज़ किया जा सकता है। नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल स्कैनिंग होती है जो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो फेटल अल्ट्रासाउंड जो होता है प्रेगनेंसी के दौरान उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मैंने फिर से बताया कि 100% एक्यूरेट नहीं होती। हर जगह जितने भी अब तक लेक्चर दिए मैंने, डाउन सिंड्रोम का, एडवर्ड सिंड्रोम का, पटाउ सिंड्रोम का, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम का, सारी चीज़ें ये कॉपी मार रखी उन्होंने, ठीक है ना। तो सेम लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। तो मैंने बता दिया 1X सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, मिस होता है, तो ये आपने याद रखना है इसमें। अच्छा, ट्रीट किस तरीके से कर सकते हैं भाई? देर इज़ नो क्योर फॉर टर्नर सिंड्रोम का क्योर नहीं कर सकते, ट्रीटमेंट हो सकता है। तो क्योरिंग तो होती नहीं इसमें क्योंकि जेनेटिकल प्रॉब्लम है, बट मैनी ऑफ द मोर सीरियस प्रॉब्लम कैन बी ट्रीटेड। मोर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन डाल सकते हैं। अब जैसे मेल्स क्लाइनफिल्टर में क्या डाल दिया जाता है, टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है, टेस्टोस्टेरोन तो क्या कर दिया जाता है उसमें आपका डाल दिया जाता है, हार्मोन बढ़ा दिया जाता है। अब फीमेल्स में तो आपके दो ही होते हैं, एक एंड्रोजन होता है, एक प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन लाया जाता है एंड्रोजन के थ्रू। कैन इंक्रीज द फाइनल एडल्ट हाइट ऑफ द गर्ल्स, बचपन में किया जा सकता है ये। तो हाइट इंक्रीज करने के लिए एंड्रोजन डाला जा सकता है। सी कैन ऑल्सो टेक द हार्मोन थेरेपी टू डेवलप द सेकेंडरी सेक्स ट्रेट्स सच एज द ब्रेस्ट, क्यूबिक हेयर एंड द अंडर आर्म हेयर्स। सर्जरी कैन फिक्स द को आर्किटेशंस ऑफ द एरोटा, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है टर्नर सिंड्रोम में वो होती है आपकी एरोटा से रिलेटेड, महाधमनी बोलते हैं, जो आपके कहाँ होती है, हार्ट में होती है, ठीक है ना। यही आपका जो होती है महाधमनी होती है, एरोटा होती है, यही क्या करती है, खून को बाहर की तरफ ले जाती है, बॉडी की तरफ फेंकती है, आपका बोल सकते हैं हार्ट से बॉडी की तरफ। तो थोड़ा ये दिमाग में रखना। तो ये कैसे ले जाती है, ये एओर्टा जो होती है वो कैसे ले जाती है आपका, तो प्योर ब्लड को ले जाती है आपका, जैसे बोलते हैं, ठीक है ना, बॉडी की तरफ फेंकती है। इफ नीडेड एंड द मेडिसिन आर अवेलेबल टू ट्रीट द हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज एंड द थायराइड प्रॉब्लम, अ वुमन विद द टर्नर सिंड्रोम कैन हैव द चिल्ड्रन बाय यूजिंग डोनर एग। तो बच्चे पैदा कर सकते हैं पर डोनेट करना पड़ेगा एग को। जैसे आप जानते हैं ना सैरोगेसी, सैरोगेसी आपने सुना होगा। तो सैरोगेसी में क्या होता है, आपने ज़्यादातर देखा होगा, चाहे वो शाहरुख खान का बेटा है चाहे शिल्पा शेट्टी का बेटा है, कई सारे हैं जिन्होंने क्या किया आपका सैरोगेट किया। क्योंकि मैंने बताया था 35 ईयर के बाद प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने लग जाती है फीमेल्स में, खासकर बच्चा पैदा करते समय। अब जब आपकी एज मान लीजिए कि अगर आप अभी देखेंगे तो शिल्पा शेट्टी लगभग 45 प्लस है। अगर बात करें तो वहीं शाहरुख खान की जो वाइफ है गौरी, वो भी लगभग उस टाइम पे मान के चलिए आप लगभग 45 प्लस ही थी। तो उस एज तक तो मान के चलो काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं। तो होता है क्या, सैरोगेसी के थ्रू हो सकता है। सैरोगेसी में क्या होता है कि मेल का स्पर्म और फीमेल का एग ले लिया जाता है, और एक आपकी कौन होती है जो जब आप क्या करते हैं गोद किराए पे ली जाती है। सैरोगेसी का मतलब होता है आपका गोद किराए पे लेना। तो कोई ऐसी फीमेल होगी जिसकी एज ठीक ठाक होगी तो उसमें वो डोनेट कर दिया जाता है और फिर वो बच्चे को जनती है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना आप लोग। अच्छा, व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ द टीएस इन द चाइल्ड? बीइंग शॉर्टर देन द नॉर्मल इन द मोस्ट कॉमन फीचर्स ऑफ द टीएस एज द गर्ल ग्रोज, द एवरेज एडल्ट हाइट ऑफ द वुमन विद टर्नर सिंड्रोम 4 फीट 8 इंचेस इसके आसपास आपकी होती है, 5 फीट से भी नीचे होती है हाइट। A girl may also have the cubitus valgus. This means that the when she stand with her arms at her side, her elbows will be slightly bent हो जाते हैं. She can't keep her arms perfectly straight at her side. Most girl with the TS with the need treatment with the growth hormone over time. Most women with the TS are born with the poorly formed or the missing ovaries. Ovaries make the estrogens. आप जानते हैं ओवरीज क्या करती है, एस्ट्रोजन को बनाती है. Without it, the girl will with Turner syndrome will not develop sexually. The normal signs of the puberty don't happen unless the girl is given hormone therapy. This includes the breast development, menstrual period, and the growth of the pubic hair and the hair elsewhere on the body. Most girls with the syndromes won't be able to have the children, are infertile होती हैं as an adult. ठीक है ना. तो याद रखना ये ट्रीटेड किया जा सकता है. तो कौन सा लगाया जाता है, एस्ट्रोजन का लगाया जाता है, हार्मोन डेवलप किया जाता है. ठीक है ना. किस टाइम पे, जब प्यूबर्टी का टाइम होता है 12 से 15 साल के बीच में. तो ये आप याद रखना. देखा, अदर कॉमन प्रॉब्लम्स विद द टर्नर सिंड्रोम अफेक्ट द हार्ट, किडनी एंड द थायराइड. अबाउट द 1 in the 10 गर्ल्स विद द टर्नर सिंड्रोम इज बॉर्न विद द कोआर्किटेशंस ऑफ द एओर्टा. ठीक है ना. तो एओर्टा में प्रॉब्लम देखने को मिलती है. दिस मीन द मेन आर्टरी दैट लीव्स द हार्ट इज नैरोड. तो एरोटा काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है. ठीक है ना. और इसमें देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा नैरो होती है. दिस प्रॉब्लम समटाइम्स नीड टू बी फिक्स्ड विद द सर्जरी. देखा, गर्ल्स विद द टीएस जनरली हैव द नॉर्मल इंटेलिजेंस, नॉर्मल होता है. They tend to score the higher on their verbal IQ than their non-verbal IQ, but they may have the problem with the spatial perception. They may also have the certain learning disabilities.
अदर पॉसिबल प्रॉब्लम्स इंक्लूड द मिडल एयर इन्फेक्शन, डायबिटीज, ड्राई स्किन, हाई ब्लड प्रेशर, लो बोन डेंसिटी एंड द इंक्रीज रिस्क ऑफ द फ्रैक्चर्स, कर्विंग ऑफ द स्पाइंस, जैसे आपका क्या बोला जाता है, स्कॉलियोसिस बोला जाता है, एंड द किफोसिस, हियरिंग लॉस होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, सीलिएक डिसीज होती है, इन्फ्लेमेटरी बॉयल डिसीज होती है, ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, विटामिन डी डेफिशिएंसी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, कॉर्नरी हार्ट डिसीज एज एन एडल्ट, व्हाट कैन आई डू टू प्रिवेंट द टीएस इन माई चाइल्ड। तो ये चीज़ें आप पढ़ लेना, इन चीज़ों को मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ, सेम है लिखा हुआ सभी में, ठीक है ना, हेल्प कर सकते हैं किस तरीके से, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर तो सेम कॉपी कर रखा है, बस हर चीज़ में एक ही चीज़ करनी है, ठीक है ना। तो की पॉइंट अबाउट द टीएस चिल्ड्रन, तो ये अलग हो सकता है, बस टर्नर सिंड्रोम इज जेनेटिकल डिसऑर्डर दैट ऑकर्स इन द, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका, हार्ट प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। और कुछ है इसमें, ठीक है, डोनर वो बता दिया कि अ वुमेन विद द टर्नर सिंड्रोम कैन हैव द चिल्ड्रन बाय द यूजिंग द डोनर एग, तो ये कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इसमें है कुछ खास नहीं, ये आप पढ़ लेना फिर भी, ठीक है ना, अपने नॉलेज के लिए इन चीज़ों को पढ़ लीजिए आप, ठीक है, एक बार पढ़ लेंगे, किसी भी वीडियो का जो होगा लगभग सेम है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और इस वीडियो का जो आपका लिंक होगा वो मैं व्हाट्सएप चैनल पे भी कर दूंगा अपने, और आपका अगर आप वहाँ पर नहीं है तो आप टेलीग्राम पे भी हमारे चैनल को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, और लिंक भी वहीं पे मिल जाएगा आपको। यूट्यूब पे लाइक शेयर करें वीडियो को, और आप शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दिखाएगा वो, तो आप क्या कर देना, ऑल टाइम कर देना उसे, तो आपको टाइम टू टाइम क्या मिलता रहेगा, मेरे द्वारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा वीडियोज़ का। फेसबुक पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ पर भी आप हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको फेसबुक पे बार बार जब कभी भी आप आए तो आपको लिंक मिले, प्रोवाइड मिले। फॉलो कर सकते हैं आप हमें इंस्टाग्राम पर भी। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।